तो स्वागत है बच्चों हमारे YouTube चैनल खरे सर कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और गर्मियों का आनंद उठा रहे होंगे, क्योंकि बच्चों गर्मी बहुत अच्छी पड़ रही है। गर्मी पड़ना भी चाहिए, लेकिन हमें उसके साथ साथ उसका आनंद भी उठाना चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, आज हम आपके लिए पंचलाइट कहानी लेकर के आए हैं, जो कि साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों विषयों में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। और ये कहानी जो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, इसका शीर्षक इतना अच्छा है कि इसको पढ़ करके ही, पंचलाइट इसका शीर्षक है, इसको पढ़कर ही जो पाठक होते हैं वो इस पाठ को पढ़ने की उत्सुक हो जाते हैं। उनको एक ऐसा लगता है कब हम इस कहानी को पूरा पढ़ लें और इसमें क्या है वो देखें और पढ़ें। तो बच्चों, चलते हैं अब कहानी की ओर, किस तरह से हम कहानी को लिखेंगे। तो बच्चों, पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी है। जो इसके लेखक हैं उनकी एक आंचलिक कहानी है और कहानी में एक बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। बिहार का एक छोटा सा गांव है, पिछड़ा गांव है, अशिक्षित लोग उस गांव में रहते हैं। उस गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने चित्रण किया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है और सब अशिक्षित हैं। और उन्होंने रामनवमी के मेले से प्रोटोमैक्स खरीदा। रामनवमी का मेला लगता है और सभी लोगों ने एक विचार बनाया कि इस रामनवमी के मेले से अब की बार पेट्रोमैक्स खरीदेंगे। ठीक है बच्चों, तो जिसे वे पंचलेट कह के पुकारते हैं, उसको वो क्या कहते हैं? पंचलेट कहते हैं। और पंचलाइट को ये लोग सम्मान की चीज समझते हैं, बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जब वो लेने गए तो बड़ी उत्सुकता के साथ वो मेले में गए और पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सभी लोग, चाहे वो बूढ़े लोग हों, चाहे वो जवान हों, चाहे बच्चे हों, चाहे वो औरतें हों, सभी लोग इकट्ठे होते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर ले, क्योंकि जो पैसा पंचलाइट खरीदने के बाद बचा था तो उससे उन्होंने पूजा की सामग्री खरीदी थी। और सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ किया जाता है, और वो आदेश देता है और उसकी पत्नी उस कार्य में लग जाती है। सभी लोग बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही उत्साहित है कि अब पंचलाइट लालटेन जलेगी, सब लोग खुश होंगे। परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। एक समस्या आ जाती है इस समय महतो टोली में कि इसको जलाएगा कौन। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि मैं इसको जलाऊंगा। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते हैं। गांव के अशिक्षित लोग सीधे साधे लोग हैं, कोई भी लालटेन को जलाना नहीं जानता है। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। इसमें एक गोधन नाम का एक युवक है जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है। वह गांव की मुंडरी नामक युवती से प्रेम करता है। गांव में एक मुंडरी नामक एक युवती है, गोधन उससे प्रेम करता है। मुंडरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। जब उसे पता चला मुंडरी की मां को कि गोधन हमारी लड़की को छेड़ता है, तो उसने गांव के पंचों से शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। ये शिकायत मुंडरी की मां ने गुलरी काकी ने पंचों से की थी कि जो सिनेमा का गाना गाते हुए हमारे घर के दरवाजे से निकलता है, जो कि एक असभ्यता का परिचायक है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने गांव के सरदार से शिकायत कर दी। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया है और उसे गांव से निकाल दिया, जाति से भी अलग कर दिया। अब मुंडरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। केवल यह बात मुंडरी ही जानती थी कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। अब यहाँ सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दूसरी जो टोलियां हैं वो भी महतो टोली की हंसी उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तो मुंडरी ने सोचा कि क्यों ना गोधन का नाम आगे कर दिया जाए और पंचों को बता दिया जाए। तो उसने बहुत ही चतुराई के साथ
जो गोधन का नाम है वो पंचों तक पहुंचा दिया। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। अब जब पंचों को पता चलता है कि गोधन पंचलाइट जला लेता है, तो पंचों ने गोधन को पुनः जाति में ले लिया। कहते हैं कि आवश्यकता के आगे जो आवश्यकता होती है, उसके आगे बड़ी बड़ी रूढ़िगत जो विचार होते हैं वो व्यर्थ जाते हैं। तो बच्चों, वह पंचलाइट को जला देता है। मुंडी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के खाने पर बुलाती है। शाम के खाने पर वह गोधन को आमंत्रित करती है, बुलाती है। पंच भी गोधन से कह देते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ। पंच बिल्कुल बेफिक्र के साथ कह देते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ कर दिया जाए, तुम बिल्कुल निर्भीक हो जाओ और खूब गाओ सलीमा का गाना। और पंचलाइट की रोशनी में महतो टोली के जो लोग हैं वो कीर्तन करते हैं और बहुत ही उत्सव मनाते हैं। और बच्चों, यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। धन्यवाद।